बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये इवेंट जैसा कि एक ट्रेडिशन है ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी की, मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट की हमारे, और ये रवायत है और ये हमेशा हर सेमेस्टर के एंड पे एक इवेंट हम मीडिया फेस्टिवल के नाम से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स शोकेस करते हैं अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को। तो उनको कुछ जो है वो एंटरटेनमेंट भी है, फ़न भी है और साथ क्रिएटिविटी भी। तो ये कम्बिनेशन है सारी चीज़ों का। और एक सेमेस्टर के एंड पे, पूरा सेमेस्टर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उसके एंड पे जो एक जो थकावट होती है पूरे सेमेस्टर की, वो भी उतारने का मौका मिलता है। अपने फ़न को, अपने टैलेंट को शोकेस करने का भी मौका मिलता है। बड़ी डाइवर्सिटी है आज, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे डिफरेंट जो है वो ड्रामास पेश किए गए हैं, टेबलोस और म्यूज़िक था और फैशन शो था, एंड देयर वर सो मैनी स्टॉल्स जो स्टूडेंट्स ने लगाए। इट वाज वेरी इंटरटेनिंग। और यही है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ज़ेबस्ट, और इसका जो खासतौर पर मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, ये इसको ऐसे ही नहीं बेस्ट ऑफ द टाउन कहा जाता। यहाँ पे हर किसी को, स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी, ये एक जो है वो लिबर्टी है और अपने मर्ज़ी से जो है वो बच्चों को सिखाने का और बच्चों के पास सीखने का एक प्लेटफॉर्म है, और ये बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस महफिल में आके आपकी परफॉर्मेंस से कुछ हासिल कर सकूं। ये आर्ट और कल्चर जो है, ये बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है, इसलिए कि ये आपको एक बहुत गैर महसूस अंदाज से सेल्फ अवेयरनेस देती है, आपको अपने गिरदोपेश के साथ एक बहुत ही इंटीमेट रिश्ते में जोड़ती है, जो एक ऐसा रिश्ता होता है कि एक तरफ वो क्रिएटिव होता है, दूसरी तरफ क्रिटिकल होता है। और जब आप इस रिश्ते के त्रिकोण को लेकर चलते हैं तो आप आगाही के सफ़र पे निकल पड़ते हैं और आपको पता चलता है कि जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, उस ज़मीन पे कैसे कैसे लोगों ने, कैसे कैसे अफकार ने अपने इम्प्रिंट छोड़े हैं। आपको पता चलता है कि यहाँ आर्ट और कल्चर की कहानी जो है वो कम से कम 9,500 साल पुरानी है। अगर आप मेहरगढ़ से शुरू करें, जहाँ से जो इत्तेफाक से बलूचिस्तान में है, और फिर मेहरगढ़ से मोहनजोदारो, हड़प्पा, गंधारा वगैरह वगैरह चलते चलते आपका जो लिविंग कल्चर है, तो हम एक ऐसे एनविएबल कल्चरल नैरेटिव, इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव के मालिक हैं कि जिसमें बेपनाह मैकेनिज्म्स हैं, सेल्फ अवेयरनेस के, क्लैरिटी के और डायलॉग के, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के। ये इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव जो है, ये आपको सिखाता है कि आप में इंतहा दर्जे की डाइवर्सिटी है, जिसको आपने रिस्पेक्ट से देखना है, जिसको एहतराम से देखना है। वो डाइवर्सिटी रंग, नस्ल, अफकार, दीन, मज़हब वगैरह। हमारे पश्तो के बड़े अजीम शायर, सूफी शायर गुजरे हैं, रहमान बाबा। वो कहते हैं कि कर्द गुल उकड़ा चिस्सीमंद गुलजार सी अगजी मकर खूबसूरती बदिखार सी, कि फूल उगाओ ताकि तुम्हारी ज़मीन गुलजार हो जाए, कांटे मत बो, वो तुम्हारे अपने पैरों में खार की तरह लगेंगे। लेकिन इस इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज की मालिक इस ज़मीन पे कुछ गैर महफूज, कुछ इनसिक्योर, कुछ कंजूस सेल्फ इम्पोज डिसीजन मेकर जो हैं, उनका
फोकस ये रहा है कि वो यहाँ जी भर के कांटों की फसल उगाएं और उगाते रहें, और इन फसलों की जिस जिस दौर में ये फसलें उगाई गई हैं उनकी आबियारी भी, ये जो खुदरो फूल भी इस ज़मीन पे खिलते रहें, बसते रहें, उनके खून से उन कांटों की फसलों की आबियारी करते रहें। और जो फूल हैं वो आपने देखे, ये आपके नौजवान जो प्लेजेंटली इन्फॉर्म्ड हैं और उन फूलों का कलाम पेश कर रहे थे जो सखी थे, जो इनसिक्योर नहीं थे, जो बहादुर थे, जिनमें इतनी हिम्मत थी कि वो बला की आंखों में आंखें डाल के कह सकते थे कि तुम बला हो। शायद इसी वजह से इस माशरे में अगर कुछ थोड़ी बहुत सैनिटी है वो इस कलाम की वजह से, इस फिक्र की वजह से, इसलिए कि इस फिक्र ने इस ज़मीन पे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की रवायत डाली है। जब आप इन्फॉर्म डिसीजन मेकर बनते हैं, आप आगाह होते हैं, आपको क्लैरिटी नसीब होती है, तो फिर आपकी इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की वजह से माशरे में बेहतरी जो है वो फैलने लगती है। और आपके फैसले जो हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं होते हैं कि आपकी जेबें भरें और आपके बैंक बैलेंस वगैरह फलते फूलते जाए, आपके घर जो हैं वो एक इनसरमाउंटेबल किलों की तरह बच जाए और सबसे खूबसूरत आप हो, सबसे हसीन आप हो, सबसे ताकतवर आप हो। बल्कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकर जो है वो चेंज एजेंट्स ऑफ चेंज होते हैं, जो जितना कुछ उन्होंने माशरे से खुद पे मेहनत करके सीखा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना अपना फर्ज समझते हैं। तो आर्ट और कल्चर जो है वो उसका मकसद ही ये है कि जो कुछ आपके पास है वो शेयर किया जाए और माशरे को ज़रा बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। गज़ल है जो हमारे कोयटा के बड़े मशहूर शायर दरवेश दुरानी ने लिखी है और जो पिछले 4 दहाइयों में जो कुछ ज़मीन पे गुजरा है उसकी बड़ी ज़बरदस्त अक्कासी करती पश्तो में। वैसे मैं आपसे मतलब आप सबको अर्ज करना चाहता हूँ कि पश्तो जितनी जल्दी हो सके सीख लें, इसलिए कि अगले जहाँ में कोई और जुबान नहीं होगी। माखबल तुरकरा जरूर पजड़ की मात खुदाया, माखबल तुरकरा जरूर पजड़ की मात खुदाया, ची दुश्मन रागी, ची दुश्मन रागी, ची दुश्मन रागी ज़बत वाला ससम खुदाया। इसके मानी है कि मैंने अपनी तलवार अपने भाई के दिल में पैवस्त करके तोड़ दी और जब दुश्मन आया तो मेरे हाथ खाली। वाह।